ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 3/2/6 का 2006 का चला हुआ है और आज चल रहा है 13/7/25। कितना साल हो गया ना, 19 साल हो गया है। और आज भी जब पढ़ेंगे तो वही अनुभूति परमात्मा देंगे। आज का शीर्षक है कि परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान समाप्त हो जाए। बाबा क्लियर कर रहा है कि परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ कुछ भी ना आए। कुछ भी जो हो रहा है, जैसे परमात्मा कैसे न्यारे प्यारे रहते, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जान रहे कि जो कुछ हो रहा है सब में कल्याण है। हाँ, जो पुकार रहा है चलो उसको कुछ शक्ति दे दिए, वरदान दे दिए। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई हैं। हम लोग कौन से बच्चे हैं? करोड़ों आत्माओं में चुनी गई आत्माएं हैं। इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। कोटों में करोड़ों आत्माओं में चुने गए परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। सारे कल्प में इस समय ही हम लोग अनुभव करते हैं और सभी समय आत्माओं का प्यार अनुभव करते हो। सतयुग में देवी देवताओं का प्यार, द्वापर से कलयुग में मनुष्य आत्माओं का प्यार, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव अभी हो रहा है। तो महान आत्माओं का प्यार का अनुभव किए, धर्म आत्माओं का प्यार का अनुभव किए, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए हो। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, कहाँ है, कैसे बताएंगे? तो बाबा कहते तो क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? आत्मा को आप देख रहे हैं तो परमात्मा को कैसे आप देख सकते हैं? जब आत्मा को देख नहीं सकते तो परम पिता परमात्मा तो संपूर्ण पावन है, पवित्र है, हमेशा के लिए सदा के लिए वो सत्य स्वरूप है। और हम उन्हें देखने का अभ्यास करेंगे तो उसके लिए तो पहले बनना पड़ेगा ना। तो परमात्मा बाप तो हमारे साथी है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता और हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। अभी इतने प्यार में लवलीन हो जाएं हम कि ना भगवान हमारे प्यार के बिना रहे, ना हम भगवान के प्यार के बिना रह पाते हैं। कहीं भी रहे बाबा के साथ ही अनुभव होता है। तो इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल में रहते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका बोलता है ना, एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, एक शरीर का आकर्षण होता है वहाँ, तो वो अल्पकाल के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग बाबा पे फिदा हो रहे, बाबा हमारे ऊपर फिदा हो रहा है। तो ऐसे अनुभवी हो, है अनुभवी बाबा के प्यार के? क्या दिल से आता है ये हाजी शब्द? बाबा के प्यार में लवलीन है ऐसा हाजी शब्द आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाहर वाले होंगे। बाहर वाले कौन? जो ज्ञान में नहीं हैं। तो बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देखकर खुश होते जो प्यार में कुछ भी करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कुछ भी, सब कुछ छोड़ा दो बाबा, लेकिन अगर तुम छूटे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब बाबा को ही बोल दे कि बाबा को नहीं छोड़ेंगे। शुरू में ना जब मतलब बड़ी दीदी थी तो बोली ना ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो आता तो कुछ भी नहीं था सच में। तो बोले उस समय ना कैसे करेंगे, डिसर्विस होगा, फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत चीज़ बोली। तो बोले कि बाबा को नहीं छोड़ना होगा। अगर बाबा हाथ छोड़ा ना तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे नहीं छोड़ेंगे उन्हें जानते हैं, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हंसने लगी वो दीदी, बोली ना कि बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ता है, बच्चे छोड़ देते, लेकिन मेरे समय मेरे लिए ना उल्टा है। हम नहीं छोड़ेंगे बाबा को और बाबा को छोड़ने भी नहीं देंगे। इतना मतलब। और अभी भी कोई बोल देता है तो लगता सब किनारा कर दे, टोटल चीज़ किनारा कर दे, लेकिन बाबा को मत छोड़ा कोई भी। तो इतना प्यार में लवलीन की सब छूट जाए, धन दौलत घर परिवार सब छूट जाए, लेकिन बाबा को नहीं छुड़ाना। तो इसके लिए लड़ाई नहीं करना। ऐसा नहीं कि घर में गए तो लड़ाई झगड़ा मतलब हम अपने प्यार को प्रत्यक्ष करें।
कि हम अपने बाबा के प्यार में, जैसे कि बोलते ना 24 घंटा हमको खटा लो, लेकिन बाबा से अलग मत होने दो। तो परमात्मा प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाती है। इतना दिल का प्यार होना चाहिए उसके साथ। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, ऐसे हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो। हमारे चेहरे से कौन दिखाई दे? बाबा ही दिखाई दे, बाबा के अलावा कुछ नहीं। लोग देखे हमारी नज़रों में कि सम्मान है सबका, लेकिन बाबा के ऊपर नहीं। मतलब बाबा से ज़्यादा किसी से हम प्रेम ना करें, सबसे हम बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन बाबा के प्यार में कमी नहीं होना चाहिए। तो बाप दादा की दिल पसंद स्थिति को जानते हो ना? बाबा पूछ रहा है कि दिल पसंद क्या स्थिति है। बाप के दिल की पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता, अंश मात्र भी किसी के लिए कुछ नहीं। कोई कितना भी गलत कर रहा, चलो माया कर रही है, वो आत्मा नहीं कर रही है, माया कर रही है, माया के साथ हम समाधान करेंगे। कोई युद्ध कर रहा है, हम उससे रोकने का अभ्यास तो करेंगे ना, तो समाधान करें, लेकिन उस आत्मा के साथ मेरा झगड़ा ना हो, ताकि वो आत्मा आने वाली हो तो आ जाए। लेकिन अगर हम झगड़ा कर दिए तो आएगी। अभी देखिए कि प्रैक्टिकल अनुभव है एक बहन का कि उसके ससुर भी उल्टा इल्ज़ाम लगा दिए, सास और ननद भी बोली कि क्या मिल गया आपको, तो कोई चिंता, बहुत सारा बात बोल दी। ये बहन चुप रही, कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर बोलती है कि बाबा का एक फ़ोटो मिलेगा, हम भी बाबा को, सो इतना हम नहीं कर पाएंगे लेकिन करेंगे जरूर। तो प्रत्यक्षता हुआ ना। तो इसी बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, माया करती है ना वो तो आत्मा खुद कमज़ोर है। तो इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो ना? संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता क्या है? कि हमारे मन बुद्धि में भी अंश मात्र भी कुछ गलत ना रहे किसी के प्रति। तो संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नामो निशान ना हो, किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी गलत ना हो, ना हमारे संकल्प, ना हमारे बोल, ना हमारे कर्म। वो जितना भी गलत कर रहा है वो उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब या उसका संस्कार है। वो गलत आत्मा नहीं, हम लोग गलत थे, हम लोग भी गुस्सा करते थे, चिड़चिड़ करते थे, हर चीज़ करते थे, लेकिन हम गलत नहीं थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, शक्ति नहीं थी। तो बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है ना। ठीक, हम किसी के लिए गलत नहीं चला रहे, लेकिन हम क्या करें, कैसे करेंगे, बाबा आप करो, ये भी संकल्प नहीं। मम्मा एकदम स्थिर हो जाती थी, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, योग करो बस। तो किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से भी दूर तो करते नहीं हैं। व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है। ठीक है, आपको पीछे नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो मन डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ तो पद कम हो रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। तो रॉयल रूप में अभिमान या अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करता, अभिमान तो नहीं आ जाता, या अपमान की फीलिंग तो नहीं आती कि कोई मेरा अपमान कर रहा है। कोई ना अपमान करता है ना अभिमान, वो अपनी स्थिति से हमें बोलता है, बस उसका कोई दोष नहीं है। तो बाबा कहते अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन की अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। अगर भगवान दिया है कोई विशेषता और हम सोच ले कि मेरा ये विशेषता है, ये अभिमान भी हमें नीचे कर देता है। इसलिए बाबा कहता है ना कि कभी अभिमान भी नहीं दिखाना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरी ये क्वालिटी नहीं है, ये बाबा दे रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। तो अभिमान कभी आएगा नहीं, तो अभिमान आ जाता है तो विघन रूप बन जाता है, और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है
जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान शान चाहिए। अच्छा, मेरा नाम मान शान, हम चिंतन कर रहे थे कि आज गांधी जी का नाम हो रहा है, ठीक है। अब गांधी जी जो तो चले गए, किस रूप में अभी नहीं मालूम है उनको। हो सकता है कि वो भी गांधी जी को पूज रहा है, गांधी जी की आत्मा स्कूल में पढ़ रही है, गांधी जी के अपने ही नाम रूप को पूज रही है, उसको भी नहीं पता है। ये नाम मान शान फिर क्या है? तो हम भी क्या है, नाम मान शान क्या चाहिए? हमारा लक्ष्य सिर्फ होना चाहिए परमात्मा प्रत्यक्षता, भगवान को हम प्रत्यक्ष करें। इस जन्म में अगर ज्ञान मिला है, शक्ति मिल रही है, वरदान मिल रहा, तो भगवान को प्रत्यक्ष करें। हम अपनी मान शान के पीछे क्यों भाग रहे हैं कि मुझे कोई मान दे, सम्मान दे? भगवान मान दे दिया, भगवान हमें चुन लिया, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब इस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो किसी के गाली का भी असर नहीं होगा, किसी के धोखा देने का भी असर नहीं होगा, किसी के आरोप लगाने का असर नहीं होगा। तो पहले खुद में परिवर्तन। तो मैं मेरापन मान शान चाहिए, मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। तो यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेती हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं कि स्वमान, ना कि अपमान, ना कि अभिमान। स्वमान है कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो ये अभिमान नहीं, ये स्वमान है। इसमें क्या होता है, झुकना हो जाता है। अगर भगवान से प्यार करें तो भगवान के बच्चों से भी हम प्यार करेंगे। और अभिमान आ जाता है, हमको तो भगवान मिल गया, हमको किसी का जरूरत ही नहीं, अभिमान आ गया। तो भगवान से प्यार जिसको होगा उसके अंदर क्षमा दान होगा, क्षमा मांगने का स्थिति होगा, दुआ देने की स्थिति होगी। ये सब समझना है कि भगवान के प्यार में क्या अंतर है। तो कारण बाबा कहते हैं यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। अपमान और अभिमान आने से व्यर्थ संकल्प चलता है, स्वमान आने से केवल श्रेष्ठ संकल्प चलता है। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। मालिकपन के निश्चय और नशे में कौन मिला है? भगवान मिला है। आज हम लोग किसी से नहीं लड़ने जाते हैं। जब कोई कुछ करता है डायरेक्ट भगवान से, तुम ही ना चुने थे, तुम करो अब ठीक। तो अधिकार है ना, भगवान से अधिकार है, हम किसी से क्यों लड़ने जाएं? हम तो भगवान, कौन चुना था? जिस समय कष्ट में थे हम, तो कौन चुपके से आया था कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूँ? कौन बोला था? गुप्त रूप से देखे, सूक्ष्म रूप से देखे, कौन बोलता है ऐसे? बाबा बोलता है। तो अधिकार किस पर है? बाप पर या किसी व्यक्ति पर जिसने मुझे संदेश दिया या जिसने मुझे ज्ञान सुनाया उस पर? बाबा पर। तो ऐसा नहीं है कि हम जाकर फिर लोगों को बोल दे आप मुझे ऐसे किए, आप ऐसे नहीं करना है। हम अंदर से अधिकार पने के नशे में रहें। तो मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं बाबा भी कि किस चीज का नशा है तुमको। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों का मालिक, दूसरा स्वराज्य का मालिक। दो मालिकपने का नशा रखना। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है और बाबा भी मेरे कंट्रोल में, मेरे प्यार के कंट्रोल में। जैसे कृष्ण को ऐसे नहीं बांधा गया। क्या बोले कृष्ण? मुझे प्यार की रस्सी यानी आपने आंचल से तो बांध के देख। तो हम भी बाबा को प्यार से बांध ले, वो मेरा है, कहीं नहीं जा सकते हो तुम, कहीं नहीं जा सकते। भर दूसरा रूप बनाकर तुम जाओ, लेकिन मेरे पास मेरे जैसा बन के आओ, है ना। तो दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा कि बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते मेरा बाबा, तो मालिक हो गया ना। बाप का बच्चा बनना मतलब मालिक है। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ साथ दोनों प्रकार के मालिक बनते हो। जब दुख आता है, जब परेशानी आता है, तो फिर हिल जाते हैं, कहाँ हो रहा है ठीक, देखो वो भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे। ये क्यों? हम डायरेक्ट बाबा के पास जाएं, बाबा से झगड़ा करें, बाबा से प्यार जताएं कि बाबा तुम ठीक करो। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे के खजाने प्राप्त है, इसीलिए मालिक बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशे में नंबरवार हो जाते हो। बालक सभी बन गए हैं, मालिक नहीं बन पाते हैं। मतलब बच्चे बाबा को भी बच्चा बनाकर उसका मालिक बन जाएं कि तुम करो,
अब तुम करो, देखो ऐसा आया है। फिर बाबा पर भी अधिकार, बाबा तुम करो, तो मालिकपन का अधिकार हुआ ना। तुम करो, कौन बोलेगा? एक बच्चा हमको चाहिए तो चाहिए, मालिक बन के बोलता है मेरा खजाने पर अधिकार, अपने बाप के वर्षे पर अधिकार है, तो मालिक बनकर बोलता है। बाहर का बच्चा बोलेगा ऐसे अपने दूसरे के पिता से? नहीं बोलेगा। तो स्वराज अधिकारी का भी मालिकपन चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों का भी मालिकपन, कि मेरे मुख में, मेरे चेहरे पे कोई सिकन ना हो, इतना निश्चिंत होना चाहिए। तो बाबा कहता है इसमें विशेष विघन क्या कौन डालता? मन। मन ही बोलने लगता, अब क्या होगा, कैसे होगा? नहीं। तो मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं कहे हो। कहते हैं ना स्वराज अधिकारी हैं, तो स्वराज अधिकारी यानी राजा। अब राजा अपने मन मंत्री का बात मानेगा कि बुद्धि सलाहकार का बात मानेगा? आत्मा मालिक है। तो जैसा ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बनकर विश्व का मालिकपन का अधिकार प्राप्त कर लिया, वैसे हमको भी करना है। थोड़ा थोड़ा कमी है उसको देखते चले और मालिक बनते चले जाएं। तो ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है ना, कि मालिक है मन। मन तो मंत्री है। तो यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो अपने आप को, कहाँ कहाँ मन अपने कंट्रोल में। देखिए कभी ऐसा विघ्न आता है तो हिलते तो नहीं, लेकिन मन कभी कभी थोड़ा सा अंश मात्र कर दे रहा है, वश में कर ले रहा है, तो वो सिकन, वो चेहरा चलन में एकदम दिखाई ही ना दे, एकदम निश्चिंत स्थिति दिखाई दे। तो वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास तो श्रीमत की लगाम है, कस दो घोड़े को कि हे मन अब तुम मेरे मालिक नहीं, तुम तो बहुत भगा चुके, अब मैं आत्मा मालिक हूँ, और मेरा पिता, मेरा सर्वश्रेष्ठ पिता, पूरे विश्व का पिता मेरा पिता है। अब उसके रहते मेरी हार कैसे होगी? गाना में भी भक्ति मार्ग में गाते हैं ना कि कैसे होगी मेरी हार सांवरे तेरे होते। मैं तो पहले से ही हारा हूँ, अगर अब भी हार हो गई तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा सारा जमाना कि तेरे रहते हार कैसे हो गई। तो भक्ति में भी भक्त लोग कितना अधिकार जमाते थे, हम तो बच्चे हैं। तो अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता तो मन चंचल बन जाता है। तो क्यों लगाम ढीला हो जाता है, बताओ क्यों लगाम ढीला होता है? क्यों ढीला हो जाता है? निश्चय की कमी है, नशे की कमी है। तो क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में तो लग जाती हो, ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो है समर्पित या जो निमित्त या कोई मतलब कोई भी हो, बड़ा छोटा, क्या वही मालिक है? हम उसके अनुसार कल चल रहे हैं। हम श्रीमत प्रमाण चले, सबको हम रिगार्ड देते हुए चले, कोई को भी अपमान ना करे, लेकिन अपने स्वमान में भी तो रहें। हम स्वमान में रहे, भगवान ने हमें भी चुना है। तो और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिल जाता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इसी स्मृति में सदा रहूं। चेक करो खजाने का मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ, है डबल मालिक, पूरा निश्चय और नशा रहता है। अगर मालिकपन कम होता तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और संस्कार को क्या कहते हैं? मेरा संस्कार ऐसा ही है, मेरा संस्कार ऐसा ही है, मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरी नेचर ही ऐसी है। ये बोलना भी रॉन्ग है क्या, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार। क्या मेरा संस्कार है डिस्टर्ब होने का, डिस्टर्ब करने का? ये सब मेरा संस्कार है, ये मेरा नहीं है, ये तो रावण का है। हम रावण की चीज को यूज ही क्यों करते हैं? तो मेरा संस्कार कहना राइट है। जब आप उदास होते हो, जब हम दुखी होते हैं तो बोलते क्या करें, छोटी छोटी बात में मेरा मन परेशान हो ही जाता है। तो वहाँ कौन मालिक बन गया? रावण मालिक बन गया, तो हम तो गुलाम बन गए। तो राइट है, राइट है, मेरा है या रावण की जायदाद है? दुखी होना किसकी जायदाद है? रावण की। राम की जायदाद क्या है?
सुख देना, खुशी रहना, सदा सुखी बन के रहना। तो हम राम की जायदाद को यूज करें ना, हम सदा सुखी। जाओ बाबा, तुम्हारा बच्चा तुम जानो, हमें पालना देना है, हमें जो निमित्त बनाएगी हमें करते चले जाना है। तो कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो तुम? क्यों कह देते हो मेरा मेरा? क्या करे, हम कर तो रहे ऐसा। तो उदास होने का संस्कार किसका है? रावण का कर दिया था। बाबा तो बोलता है बच्चे खुश रहो, दिल खुश रहो, सबके दिल को खुश करने वाले बन जाओ। तो विश्व कल्याण, बाबा कहते हैं मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व का कल्याण करना। हर एक आत्मा को देखना है कि उस बच्चे को क्या चाहिए, उस बच्चे को क्या चाहिए। बस उस बच्चे को शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए। वो नहीं आ पा रहा, रावण के संस्कारों को छोड़ नहीं पा रहा है। तो देखना है कि कौन सी दवाई चाहिए उसको। अब कड़वी दवाई जब पिलाते हैं लौकिक में भी बच्चों को, तो दुश्मनी से तो नहीं पिलाते हैं, उसके प्रति रहम भाव से पिलाते। एक माता है अभी, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, याद है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। अब उसको कितना समझा रहे हैं, आधा घंटा लग गया उसको समझाने में। तो भी बोल रही है वो कि हम तुरंत निकाल नहीं पाते, कोई भी बात को अंदर समा लेते हैं ना, गलत बात को तो हम निकाल नहीं पाते हैं। आधा घंटा समझा रहे नहीं समझी, तो कड़वी दवाई देना पड़ा उसको। कस के डांटे, थोड़ा सा डांटे भी। आप कैसे, आप क्या अच्छे हैं, हर तरह से बहुत डांटे, तो फिर स्वीकार की, फिर शांत हो गई, फिर शांत हो गई। थोड़ा कड़ा होके डांटे भी तो तुरंत फिर वो शांत हो गई। तो कड़वी दवाई पिलाने का मकसद ये नहीं उसको नीचा दिखा दिए, वो जान रहे वो रावण के परवा से उसको निकालना है हमको, इसलिए उसको डांटे, एक माँ बनकर डांटे। वो तुरंत फिर ठीक हो गई, शांत हो गई एकदम। खा नहीं रही थी, चक्कर दे रहा था उसको। हाँ, और बोली हम नहीं खाएंगे। हाँ, तो ये तो सही नहीं ना। अगर हमारा बच्चा नहीं खाएगा तो आप डांटेंगे कि नहीं? तो उसको उस समय डांटना पड़ा उसको कड़ा होके। उसके बाद फिर खाई पी भी, फिर हंसने बोलने लगी। तो बाबा कहते शुभ भावना शुभ कामना ये कार्य करता। आपका डांट आपका पाप का बोझा नहीं बनाया क्या? हम तो नहीं मानते कि हम पाप का बोझा चढ़ाएं। उस आत्मा को उस समय कड़वी दवाई देना था, इसलिए दे दिए, वो ठीक हो गई। बस उससे ज़्यादा नहीं सोचना। अगर पाप का बोझा चढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ जाए, लेकिन वो आत्मा निकल गई, वो बच्चा निकल गया, इससे ज़्यादा कोई प्राप्ति नहीं। तो कोई भी कमज़ोर संस्कार को मेरा मत कहो। कोई भी संस्कार को क्या करे, हमसे होता ही नहीं है, मेरा ये संस्कार बहुत पहले का है, नहीं। संस्कार कहना रॉन्ग है। मेरा संस्कार अगर मानो तो दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है। बाबा कहते अगर पुराना संस्कार रावण के संस्कार को बोलते मेरा संस्कार, यानी दिल में बैठ गया, वो बैठ गया, बोलते मेरा मेरा तो बैठ जाएगा। अगर उसको निकालो बाहर, किसी तरह उस पर ध्यान नहीं दो। तो मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी तुमने। इसीलिए कई बार बच्चों को बहुत बहुत युद्ध करना पड़ता है उन संस्कारों को निकालने के लिए, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या कहेंगे, युद्ध तो करेंगे ना। अब अच्छाई भी मेरे अंदर, बुराई भी, तो दोनों तो झगड़ा करेंगे। जैसे हम उसको डांट दिए, अब डांट दिए तो मन में चलने लगा हम बेकार डांट दिए, हम क्यों डांट दिए। पहले देखे कि हम किस भाव से डांटे, क्योंकि भावना का भाड़ा बाबा देता है। भावना मेरा कुछ भी नहीं नेगेटिव था, अंश मात्र भी नहीं। भावना केवल था उस आत्मा को निकालना। फिर क्यों युद्ध करें, क्यों युद्ध करें? तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों चलाते हैं तब युद्ध होता है। केवल शुद्धता ले आना है, तो युद्ध तो करेंगे ना शुद्ध अशुद्ध। तो जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आ जाता है मेरा संस्कार क्या करे, बार बार गुस्सा आ ही जाता, फिर ये बोलने लग जाते। वो गुस्सा नहीं था, वो भी उसके प्रति प्यार था। तो चेक करो, यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार तो नहीं कह देते हो। लड़ाई झगड़ा करना अपने अंदर ठीक है, बाहर में नहीं कर रहे, अंदर में तो कर रहे हैं ना हम। ये प्रकृति हमको वरदान मिला है इस जन्म में। अगर मेरा हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, पुरुषार्थ कर पाते पूरा, तो प्रकृति के वरदान को हम दुखी क्यों करें?
क्यों करें हम इस प्रकृति के वरदान को जिससे हमको पुरुषार्थ करना है? हम कभी भी डिस्टर्ब ना हों, अंश मात्र भी डिस्टर्ब हुए, ये प्रकृति का नियम है कि अंश मात्र भी डिस्टर्ब का बीज इसमें चला गया, ये पद्मा गुना बीमारी आपको दे देगी। क्यों देना? ऐसा बीज ही क्यों बोना? तो संस्कार परिवर्तन अब करना पड़े ना, वो करना है ना, कि बीज बोना है गलत का। तो बाप दादा हर बच्चे को पदम 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 गुना भाग्यवान चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। बाबा तो हमेशा श्रेष्ठ देखना चाहता है। तो कई बच्चे कहते भाग्यवान तो बन गए हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वो मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक पे भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखना चाहते हैं। मर्ज हो जाता है, लेकिन बाप दादा तो चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं। हर वक्त हमारी स्थिति में प्रोग्रेस हो, हर वक्त हम आगे बढ़े, ये स्थिति हो। हाँ, चढ़ने में तो पैर उठाना पड़ता है, तो कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने में क्या है? पैर उठाना पड़ता है, लेकिन छोड़ने में पकड़ने वाली स्थिति हो, है ना। तो कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजोरिटी अनुभव करना चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है ना। अब गर्मी है बहुत, तो प्रत्यक्ष रूप से साइंस ने दिखाया ना कि एक कमरे में एसी नहीं लगा हो, दूसरे कमरे में एसी लगा हुआ है। अब एसी वाले रूम में जाते इतना ठंडा, और जैसे ही बाहर में गए तो लगता है जैसे कि आग फेंक रहा है, इतनी गर्मी का एहसास होता है। तो साइंस वाला प्रत्यक्ष किया ना। उसी तरह आत्माएं जब हमसे दूर हों तो वो अपनी स्थिति में गिर रही हैं, लेकिन हमारे पास आए तो उस शांति का अनुभव करें, उस प्यार का अनुभूति करें, आते के साथ उसे बहुत अच्छा महसूस हो। ये है साइंस से भी ऊंचा स्थिति प्राप्त करना। तो अनुभव कराती है ना साइंस, तो गर्म का अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव करवाती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं लोग हमारी साइलेंस की स्थिति। अब साइलेंस की स्थिति ये नहीं कि आप चुप्पी धर लो, कुछ बोलो ही नहीं। तो अगर ज्ञान देने का समय आया, नहीं साइलेंस में हमको चुप रहना, ये कैसे साइलेंस हो सकता है? आपका साइलेंस क्या है? आपका व्यर्थ नेगेटिव बोल से साइलेंस है। क्यों, क्या, कैसे का बोल का साइलेंस होना चाहिए? मन बुद्धि में भी गलत संकल्प ना, उसका साइलेंस होना चाहिए। लेकिन ज्ञान सुनाने समय थोड़ी बोलना है कि हम साइलेंस में हैं, तो कैसे आत्माएं समझेंगी? तो जितना जितना स्वयं अनुभव में रहोगे, औरों को भी अनुभव करवा सकोगे। जैसे काम कर रहे, गेस्ट आ रहे हैं, बहुत काम है, ये करना वो करना। बाहर से आप काम कर रहे हैं, अंदर से स्थिर, अरे क्या है, भगवान आया है तो इतना डिस्टर्ब नहीं हुए। और कोई गेस्ट के रूप में कौन आ रहा है? एक आत्मा ही ना आ रही है, हम उसके लिए डिस्टर्ब हो जाते। इतना काम करना, ऐसे करना, वो करें, मना नहीं है, लेकिन स्थिरता से, खुशी से करें। कि जैसे मधुबन में बच्चे जाते हैं खुश होकर लौटते हैं, वैसे ही हमारा घर क्या है? मिनी मधुबन है। और यहाँ भी जो बच्चे आए संतुष्ट होकर जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। लेकिन डिस्टर्ब होके कभी कभी, पहले देखते होंगे कि जल्दी जल्दी काम करने के चलते कभी ये गिर जाता था, कभी हम गिर जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, होता था कि नहीं? तो ये हड़बड़ी वाला नहीं करना है ना। तो बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, कंबाइंड सेवा करो। क्या? सिर्फ आवाज से नहीं, मतलब लोग है ना केवल ज्ञान दे रहे, जितना ज्ञान आप धारण करें उतना ही आप ज्ञान देंगे। तो पहले तो हम देखिए हम मन बुद्धि से कितना ज्ञान धारण किए, वो ज्ञान सामने वाले को समझ में आएगा। तो आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बनो। क्या हम अनुभव किए उस साइलेंस का, उस स्थिति का? जब तक हम अनुभव नहीं किए, प्रत्यक्षता हमारे द्वारा नहीं हो पाएगी, फुल सफलता नहीं मिल पाती है। तो अनुभव कराने की सेवा करो, ऐसी अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों को अनुभव कराने की सेवा करो कि हाँ मिल रहा है, हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं ना कि एक बार भी अगर अनुभव हो गया भगवान के प्यार का तो छोड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। अंदर से आवाज आने लगता है, नहीं हम तो खुद अनुभव किए हैं।
तो लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं, यह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। तो हम पहले अनुभवी मूर्त बने, हर चीज के अनुभवी मूर्त बने, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। केवल ज्ञान रटा रटाया समझाएंगे तो जैसे मैथ बनाते हैं ना, तो मैथ बनाते हैं तो रटा रटाया एक होता है मैथ बनाना, तो मैथ बनाने लगते हैं, बीच में कोई एक चीज छूट गया, हम याद तो किए हुए लेकिन वो निकल गया एक अंक, अब आंसर आ ही नहीं रहा, आंसर आ ही नहीं रहा, पूरा बना रहे कहाँ। लेकिन जब हम अच्छे से बना लेंगे, अपने से बनाएंगे मैथ कि हाँ इसका ऐसे निकालना है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटने वाला मैथ एक मैथ याद करेंगे और उस तरह का दूसरा मैथ दिया जाएगा तो नहीं बना पाएंगे, है ना। लेकिन जब आप समझ के बनाएंगे तो कितना भी क्वेश्चन दे दिया जाए फटाफट फटाफट बना लेंगे। तो समझ कर करना है, अनुभवी मूर्त बन के करना है सेवा। केवल सेवा सेवा से नहीं होता है, अनुभवी मूर्त बन के सेवा करना है। तो सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो मुरली सुनते सुनते नवीनता का एहसास हो रहा है कि क्या करना चाहिए। तो बाप दादा ने देखा कि सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हैं, हर एक वर्ग भी कर रहा है। बाबा तो देखता है कि हर एक बच्चा सेवा करना चाहता है और कर भी रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठा हुए हैं, मेगा प्रोग्राम कर लिया, संदेश दे दिया, अपना उलाहना निकाल दिया। अच्छा आप बीज बो दिए, अब फिर उसकी सेवा नहीं किए, वो सूख रहा है, सड़ रहा है, बीज फलीभूत होगा। हम बहुत दे दिए संदेश, लेकिन संदेश वो किसी काम का नहीं, पालना देना है उसको, बहुत प्यार से उसको पालना देना, तब वो बीज फलीभूत होगा। तो यहाँ भी बाबा कह रहा है कि आप अपना उलाहना तो समाप्त कर दिए, चलो ज्ञान सबको संदेश दे दिए, बाबा आया हुआ, लेकिन पालना कहाँ है, पालना भी तो देना है। तो इसकी तो मुबारक हो, चलो आप उलाहना से बच गए, आप संदेश दे दे, लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला कि ये परमात्मा ज्ञान है। तो परमात्मा ज्ञान के लिए हमें परमात्मा पालना देना होगा ना, सबको पालना देना होगा। बच्चे को पालते हैं 1 साल 2 साल, मन भरता है क्या? मन भर गया क्या बच्चे से? 25 साल का भी बच्चा हो जाता ना, तो भी हम उसको बच्चे के रूप में पालना देते ही रहते। बहुत दिन के बाद आता है, चलो थोड़ा सा खाना खिला सान कर खुद ही मिलाते हैं और खिलाते हैं, कोर खिलाते हैं बच्चे को। वही एहसास होता है जो छोटे बच्चे को खिलाते हैं, 25 साल का बच्चा को भी। और बच्चे को भी, बच्चा लंबा चौड़ा हो गया ठीक है माँ से भी, अब जब बच्चे आते हैं बाद सामने में तो उसको तो वही प्यार का एहसास होता है ना। ऐसा बोलता है कि माँ आप तो छोटे हो गए, हम तो बड़े हो गए, ऐसा होता है, उसको अनुभव होता है। उसी परमात्मा प्यार का अनुभूति होता है। तो यहाँ भी वही चीज करना है, हमें बच्चा समझ कर उसको पालना देना है। ये नहीं कि इतना दिन तो पालना दे दिए, अब नहीं निकला तो हम क्या करें, सब बच्चे हैं मेरे। तो ब्रह्मा कुमारी कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा पर क्या कार्य चल रहा है ये आवाज फैले। तो हम जब पालना के निमित्त बन जाते हैं, अच्छी पालना के, तो हर एक आत्मा क्या बोलेगी, सच में यहाँ परमात्मा का अनुभूति होता है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, ये अनुभूति करवाना है। तो मेडिटेशन कोर्स भी कराती हूँ, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ देती हूँ, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव कराती हूँ। खुद से जोड़ लेती हूँ, परमात्मा से जोड़ो तब वो जुड़े रहेंगे। अपने आप से जोड़ोगे, जिस दिन हम डिस्टर्ब हुए वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होकर छोड़ देगा ज्ञान, क्योंकि हमारी स्थिति अभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। भगवान संपन्न है, संपूर्ण है, सागर है वो। तो आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा सिखाते, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा। जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करेंगे। तो हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य लेना, खुद को नहीं। हमें मेरा नाम कोई ले रहा है तो उसको बार बार सिखाना है कि अगर ठीक है आप मेरा नाम लेते रहो, हम दे देंगे क्या, मेरे पास है ही क्या। बाबा को याद करो, हाँ निमित्त बने हैं, कोई आपके पास समस्या है तो आप उसका समाधान ले सकते हो, क्योंकि बाबा जैसे सीढ़ी ऊपर में है, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां तक तो पढ़ा सकते, 10वां तक भी पढ़ा सकते,
10th तक पढ़ा सकते हैं कि नहीं? अनुभवी हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जब उसको जॉब करना तो जॉब के लिए ऊंचाई पर जाना होगा ना। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषण में ऐसा कुछ जौहर भरो, ऐसा जौहर भरो जिसमें परमात्मा के नज़दीक आ जावे, दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है, आत्मा का ज्ञान देते हो, परमात्मा का ज्ञान देती हैं। वह कहती हैं लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा का कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। क्या बोले सब? भगवान ये ज्ञान दे रहा है, इनका ज्ञान नहीं है, भगवान का ये सच में ज्ञान है। तो आप लोग भी समीप तब आए ना जब आपने समझा कि बाप आया हुआ है, तभी ना आए। लोगों की ओर आकर्षित होकर नहीं आए हम लोग बाबा की ओर आकर्षित होकर आए। और इसीलिए कोई छुड़ाए ना छूट सके ये हाथ, कोई भी छुड़ा कर दिखा दे, किसी में ताकत नहीं है, खुद भगवान में तो ताकत है ही नहीं। है ताकत कि हाथ छुड़ा दे? नहीं ताकत, उससे लड़ जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो बाप से मिलना है, स्नेही मेजोरिटी है, सभी बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बनते हैं क्या करके, वह क्या समझ के कार्य अच्छा है। जो कार्य ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती है ये। क्या परिवर्तन? पुराने संस्कार जो दुखी अशांत होने का था वो सुखी संपन्न बनाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना, इतना नज़दीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है जो ब्रह्मा कुमारियाँ दे रही हैं। लेकिन आज बाबा बार बार लेकिन खुद को सामने नहीं करना है, बाप को सामने करना, इसीलिए आज बाबा बार बार कह रहा है। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं, परमात्मा ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? वो भगवान मिल जाए किसी को तो रुक सकता है। तो जैसे आप भाग कर आ गए ना, ऐसे भागेंगे लोग। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बन जाओ, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देगी। खुद हमें बन जाना है, हम परमात्मा प्यार के अधिकारी हैं, हमें कोई नाम मान शान नहीं, कोई आत्मा का सहयोग नहीं। जैसे एक बहन बोली ना कि उसको अच्छे से ज्ञान देंगे ना तो वो मेरा सहयोगी बन जाएगा, ये भी एक स्वार्थ है, ये भी एक स्वार्थ है। क्या परमात्मा का सहयोग कम पड़ रहा है जो आत्माओं के सहयोग की हम चाहना रखेंगे? हाँ, बाबा सहयोगी, बाबा को वो बच्चा बन जाएगा, वो अपने लिए देगा, हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए दे रहा। अगर कोई अहंकार दिखाता है कि हम ये कर रहे हैं तो उसको महसूस कराए, तुम छोड़ दो, भगवान दे रहा है, तो ये स्थिति भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। अच्छा है अभी यहाँ तक पहुँच गए, अच्छा बनना है यहाँ तक भी पहुँच गए, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव करवाओ कि सब छोड़ दे हाथ तो भी मैं आगे बढ़कर दिखलाऊंगी। बाबा मेरा साथी है, सहयोगी। कोई दे रहा है अंश मात्र, वो अपने लिए दे रहा है, संपूर्णता तो कोई नहीं दे सकता है। तो अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है, हाथ हिलाओ, सभी पंजाब जोन वाले हाथ हिलाएं। अच्छा है, जिस भी जोन का टर्न मिलता है वो खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन में 4000 लोग आए, बाप दादा को खुशी होती है, हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं, पंजाब को पंजाब शेर, और बाप दादा कहते शेर माना विजयी, विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। हम सब भी करते जाएं, जैसे जैसे बाबा बोलता रहा हम भी अनुभव करें, मैं विजयी आत्मा हूँ, विजय का तिलक मिला हुआ है। सदा यही स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी थे, हैं और कल्प कल्प के बनेंगे। तो अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे। बाबा के बहुत बच्चे, भीड़ लगा दिए बच्चों की, लेकिन वारिस बच्चे तैयार करने के लिए बाबा कहता है, वारिस बच्चे जो सब कुछ न्योछावर कर दे बाबा के प्यार के प्रति, अपने लिए कोई चाहना ना रखे, ये है परमात्मा के वारिस बच्चों की निशानी। कौन है वारिस बच्चे यहाँ पर?
सब हैं वारिस बच्चे, हाथ उठाएं सभी। बहुत अच्छा। तो अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, अभी नहीं है। मतलब सब कुछ समर्पण कर दे, ऐसा वारिस क्वालिटी बाबा को चाहिए ना, तभी नहीं है। स्नेही क्वालिटी ले आए हो, प्यार करने वाले ले आए हो, लेकिन वारिस क्वालिटी चाहिए जो समर्पण हो जाए पूरी तरह से। सभी जो ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी ले आई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए। तैयारी कर रहे हो ना, सभी प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए तो स्नेही भी चाहिए तो सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए तो माइट भी चाहिए, बोलने वाले भी चाहिए तो शक्तिशाली योग युक्त रहने वाले भी चाहिए। सब प्रकार के चाहिए ना। जब सेवा करने जाते हैं तो कोई बोलने वाला होता है तो कोई योग का सकाश देने वाला होता है, तो दोनों की ही प्रत्यक्षता हो रही है। तो सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो होती जा रही है ना, हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर रहे हैं। अभी देखेंगे किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुका है, अब ये हम लोगों को प्रत्यक्ष करना है। भगवान आ चुका है, इसको प्रत्यक्ष करना, अपने आप को नहीं। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, ये बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, विदेशी करेगा, फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, अच्छा है, सब आपको सहयोग दे देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, यही है यही है यही है, ये आवाज़ फैलाने का है। एक बहन बोली ना कि हमको नंबर क्यों नहीं मिलता है सबका, सभी नंबर देते हैं ना, तो बोले हमको नंबर क्यों नहीं मिलता है, आपको ही नंबर क्यों मिलता है। तो बोले एक काम करते हैं, आपके पास जितने बच्चे उसका नंबर हमको दे दो, और मेरे पास जितने बच्चे हैं उसका नंबर आप ले लो, और अपना बनाओ, आप भी बनाओ हम भी अपना बनाते हैं। तो कोई डर से दे रहा नहीं, क्यों कि कहीं अपना ना बना ले तो वो वहीं हार हो गया कि नहीं। हम लोग तो देने के लिए तैयार है, सभी आत्माओं को ले जाओ, क्योंकि हम तो भगवान से प्यार करते हैं। तो अपनी स्थिति बंधन मुक्त का होना चाहिए, ना बांधे ना बंधे, है ना, बांधने वाला भी नहीं कि यहाँ से बच्चे निकले तो यहीं आए, ये नहीं। तो अभी है, यह है नहीं, ये तो पंजाब क्या करेगा, यह आवाज़ आ जाए, यही है। टीचर्स ठीक है ना, सभी टीचर समझें। कब तक करेंगे, इस साल में कर लेंगे परमात्मा प्रत्यक्षता। तो नया साल शुरू हुआ ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए, यह भी है। यह तो बहुत सुन लिया, जैसे अब आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, तो ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, उनके मुख से निकले, वह भी कहे मेरा बाबा। यह आवाज़ चारों कोनों से निकले। लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना, अब ये चारों कोनों तो एक साथ नहीं करेंगे, एक एक कोने से होगी। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे बाबा, करेंगे सभी, करेंगे। बहुत अच्छा है, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सभी रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देवभान से अति न्यारे, बाप के प्यारे और देवभान से अति न्यारे, शरीर भी नहीं समझना है। तो बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को, जैसे कि कोई कहता है ना कि आप औरत हो, आप नहीं कर सकते हो, तो बोले नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर कोई कहे कि नहीं बाबा तो माताओं को ही कलश देता है, भाइयों को किनारा करता है, उस समय भी हम आत्मा हैं। आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों का रोल अदा करिए, हम क्यों अपने आप को हार माने। आज हार माने, जहाँ सेवा करने जाते हैं ना, हमको जगह नहीं देखा रहता है, हम जाना रहता है बायां तो बताते हैं दाहिना, हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बोलते हैं बाबा तुम ही पहुँचाने वाले, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है जगह पे पहुँचाने की। पहुँचे ना, भावना है वहाँ पहुँचने का, पहुँच जाते हैं। कहीं नहीं देखा, आज भी नहीं देखा हुआ है कहीं भी लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, तो वो भी हंसी हमको आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम नहीं जानते हैं। तो सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचाने वाले, सम्मुख देखने वाले। साइंस के साधन से पहुंचा रहे ना मधुबन, साइंस के साधन से आज ऑनलाइन इतना क्लास हो रहा,
साइंस के साधन से ना। तो पहुँचा रे मधुबन सम्मुख देखने वाले सभी लाडले, सीखी लदे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुना स्वीकार हो सबको। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है। हम सभी हीरो एक्टर हैं, हम सभी हीरो एक्टर हैं। सदा जीरो याद है सी बाबा। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ी धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की दुआएं हैं। अच्छा काम करेंगे तो बाप का दुआ तो है ही, लेकिन सारे बच्चों का भी दुआ मिलता है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। आज हम लोगों को भी क्या करते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं हमको ये माता चाहिए, ये माता लोग कह रहे हैं ना, लेकिन उनको भी ये माता चाहिए, इससे न्यारा बनाना है। उसको बोलना है बाप को याद करो, खुद निमित्त बनो, खुद निमित्त बनो और परमात्मा प्रत्यक्षता करो। तो मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना है। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना, तो मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता कर देता है। इतना प्यार दे रहा बाबा, इतना ज्ञान दे रहा, फिर भी मन चंचल कहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं। चंचल है ना मन। तो मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा तक लगा रहे, परम धाम तक लगा रहे, सुख धाम तक लगा रहे। शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समीप समय, आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे भी सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी लगती है जब सभी बच्चे आते हैं बाबा के पास और सुनते हैं ज्ञान को, कितना अच्छा लगता है। तो माला के बीच के मन के बैठे हैं, माला के मन के बैठे हैं। सभी कौन है? माला के मन के हैं। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा बनो। करने वाले नहीं, कराने वाले। मुक्ति भी और जीवन मुक्ति याद है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या क्या है? चार प्रकार का मुक्ति, 4 प्रकार का जीवन मुक्ति, और चारों प्रकार की अनुभूति हम लोगों को करना है ना। तो विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभवी बना देंगी। विषय विकारों से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, और दुख बीमारी अशांति से मुक्ति, और इस शरीर से मुक्ति, देहभान से मुक्ति, और जीवन मुक्ति क्या है? सुख शांति से भरपूर, समृद्धि से भरपूर, परमात्मा प्यार से भरपूर। ये सब जीवन मुक्ति में आ रहा है। तो सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन 1 सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वो सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से निकलेगा वाह वाह बाबा वाह। आवाज निकलेगा, प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आ जाएगा। स्लोगन है बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले बच्चे परवाने बनो, सच्चे परवाने बनो। बाप का जो भी फरमान मिले समर्पण, एकदम फिदा हो जाने वाले। हाँ करना है बाबा। अब व्यक्ति सारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी देखिए तो बाबा का ज्ञान ना बहुत लोग उलझ जाते हैं कि बाप का फरमान क्या है। तो जैसे कि कोई निमित्त बोल देना कि आपको सेवा नहीं करना है, आप चुपचाप बैठ जाइए, हम लोग सेवा करेंगे। तो बाबा कभी मुरली में बोला है कि कोई निमित्त है वही सेवा करे, हम लोग ना करें, बोला है? या कि केवल गृहस्थी करें? तो बाप की श्रीमत, इसमें उलझना नहीं है कि दीदियाँ ऐसे बोल दी, भाई ऐसे बोल दिए, वो ऐसे बोल दिया। नहीं, आप मुरली से मैच करें मन बुद्धि से,
और फिर सोचे कि बाबा क्या बोला। तो बाबा का फरमान तो हमेशा है कि बच्चे याद करो, सेवा करो, अपना पुरुषार्थ करो, फिर हम रुके क्यों। तो सच्चे परवाने बनना बाप के, किसी के लिए नहीं। तो बाबा कहते अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है ना, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, पृथ्वी से नीचे तक का डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर तक का भी डायरेक्शन लेते हैं साइंस से। तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से सारी कारोबारी नहीं चला सकते हो। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हो, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबारी चलेगी। संकल्प से मतलब कहीं भी आप संकल्प करेंगे उस तक संकल्प पहुंच जाएगा, वो कैच करेगी आत्मा। तो इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। अभी श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। ओम शांति।